जलजला, आंधी, तूफान, बारिश या कोई भी ऐसी मुसीबत जो किसी मुल्क पे अचानक टूट पड़े, ऐसे हंगामी हालात का मुकाबला करने के लिए हुकूमत के पास खातिर ख्वाह इंतजाम होने चाहिए ताकि शहरियों के जानी और माली नुकसान की शरह कम से कम रहे। मगर ये तो मुमकिन है उन ममालिक में जहां की हुकूमत अवाम की खैर ख्वाही के लिए काम कर रहे हैं। हमारे बेहिस हुक्मरानों को इससे क्या, लोग मरें, जिएं, जलें या डूबें, स्कूलों, अस्पतालों और घरों में 3 से 5-5 फीट पानी खड़ा कै लगा रहा है। हुक्मरानों की बेहिसी, करप्शन और लूट मार की वजह से सीवरेज का नाक़िस इंतजाम अवाम को किन किन मसाइल में जकड़े हुए है। आइए बात करते हैं उन लोगों से जो इस बारिश के मुतासरीन हैं और उन पे क्या क्या गुजरी है। आइए मेरे साथ। बारिश जो है वो रहमत होती है, इस शहर के लिए, इस पाकिस्तान के लिए जहमत क्यों बन जाती है? क्या है ये जहमत? असल में प्रॉब्लम ये है कि जहमत इसलिए बन जाती है कि यहाँ जो है ना, मतलब स्पेसिस अवेलेबल नहीं है कि पानी मतलब फॉल कर सके, किस तरह से डाउनफॉल जा सके पानी। और बहुत सारी जगहों पे कंजस्टेड एरिया है, ठीक है, अनलीगल प्लेसेस हैं जिसकी वजह से जो पानी नहीं जा पाता। दूसरी बात है कि ईयरली बेसिस पे जो है नाले की सफाई नहीं हो पा रही। जितने भी नाले हैं ना, यहाँ पे नालों के अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है और उसके ऊपर कुछ इंक्रोचमेंट है। अगर इंक्रोचमेंट वगैरह हटा दी जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बरसाती नाले बहुत अच्छी तरह काम करेंगे। 7 साल से कोई प्रॉपर सफाई नहीं हुई यहाँ पे। जब भी होता है यही होता है और लोग यहाँ के खुद आके इसको अपने तौर पर सफाई करते हैं, खुद अपने तौर पर खोलते हैं। 7 साल से ये बंद पड़ा और ये जो असल में ये जो पुल है ये नीचे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। 7 साल से यहाँ कोई सफाई नहीं होती है। जो एक ठेकेदार आता है वो ऊपर सफा करके चला जाता है, लेकिन गंद वही वो मौजूद रहता है। ऊपर से कचरा उठाते हैं, नीचे से नहीं उठाते, ऊपर जो सर पे पड़ी है वो उठा रहे बस। ये नाला है तो ये नाला बह के यहाँ आ गया है। ये नाला बंद था, ये लोगों के घर पानी से भर गए। बाजू में सुबह से तकरीबन 8 बजे से यहाँ पे छोटे बड़े बूढ़े सब लगे, इन्होंने खोला है सारा कचरा खाली करके, जब जाके फिर यहाँ पानी निकला। मतलब इसमें शहरी इंतजामिया का कोई अमल दखल नहीं? कोई नहीं है ऐसे उसमें। ये सब आपने किया? सब हम लोग, ये घरों वालों ने किए। ये तो अभी आए, थोड़ी देर हुई इन लोगों को आए। हम लोग सुबह से यहीं थे, अभी थे। ये जो ये इंतजामिया ये अभी आए, ये लोग अभी आए। ये तो अभी तकरीबन गेट बंद कर दिए, वहाँ से बोरियां लगा दी और पानी यहाँ जमा हो रहा है और पानी अंदर जाएगा घरों में। यानी इंतजामिया गायब हो गई वहाँ से? नहीं था वहाँ पे। तकरीबन हम लोग 11 बजे भी इसके पास आदमी भेजे कि भाई गाड़ी लाओ, ये दीवार तोड़ दे, कम से कम पानी तो बाहर निकले, घरे तो खाली हो जाए। कोई आदमी मौजूद नहीं था वहाँ पे। हम लोग मिशन असेंबली के सर काम करते हैं, हमारी छोटी सर जमा पूंजी सर शटरिंग हम लोग ये काम करते हैं, सब बे के सर चली गई, हम लोगों को सर लॉस हो गया। नाले की इन लोगों ने कबल अज़ वक्त सफाई नहीं की है, इन्हें पता भी था, महकमा मौसमियात ने बताया भी था, इन्होंने सफाई नहीं की। आगे से वो जगह बंद है, ये यहाँ से पानी दबाने को इसलिए कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस वहाँ में फंसा हुआ हो ताकि वो जा सके। पब्लिक इन लोगों को कोई ख्याल नहीं है। सरदार मोहम्मद चौधरी साहब आए हुए, उन्होंने जो है ये रास्ता क्लियर करने का बोला, इन्होंने बोरियां लगा के गेट बंद किया। गेट वजह से आए, ये बोरियां लगा के रोड इसलिए बंद करे कि उनको रोड क्लियर मिल जाए, वरना आवाम का कोई पुराने हाल नहीं है। कभी भी नहीं आते, ये गलती से भी नहीं इधर आते। रात 2 बजे से हम लोग लगे हुए हैं, ये दीवार तोड़ी है, कचरा निकाला है सारा, लेकिन सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कोई भी बंदा, कोई भी इंतजामिया का बंदा नहीं आया। और ये हमने अपनी मदद आपके तहत इतना क्लियर की। ये आधे घंटे से मेहनत कर रहे हैं, हम सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं। हमारे घरों में इतना पानी है, हमारे अंदर बैठ नहीं सकते, इतना पानी है कि अंदर नहीं जा सकते, गली के अंदर। तो आपने बताया इन लोगों को जो आए? मैंने बताया उनको, अभी आए थे एडीओ साहब आए थे, मैंने उनको खुद उनसे मुखातिब होकर मैंने खुद बोला कि सर ये प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला अच्छा जी देखेंगे, बस इतनी बात की उन्होंने। बरसात में ये पानी मर जाता है नालों में। आज समझना हमारे घरों में पानी मर जाता है, हमारी गलियों में पानी मर जाता है। कोई इमदाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज समझना हम गरीब आदमी और कोई हमारे आगे न पीछे। भाई ये 8 साल से नाला साफ नहीं हुआ, बोल बोल के थक गए। नाला साफ कर, नाले को 8 साल से ये जो बारिश आती है यही पूरी कॉलोनी में पानी ही पानी होता है। घर में पानी आए और ये कितना पानी, भारी पानी पानी है।
नाला भाई कब से बंद है, ये समली हाल वाला है और सफाई करते नहीं, मेरा 2-4-5 साल हो गए हैं, सफाई कोई सुनता नहीं। जब बोर्ड लेने होते आते हैं इधर लोग सब। बहुत परेशानी है हमको, नहीं पूरे मोहल्ले को बहुत परेशानी है। कोई सफाई नहीं करता, हम खुद करवाते हैं पैसे देके। इस वक्त मैं घर में खड़ा हूं, जो बारिश अभी हालिया बारिश से ये हाल हुआ है और मैं उस तरफ जा नहीं सकता, इसलिए कि ये भी किसी वक्त टूट के गिरेगा और ये यहां से वहां तक ये सारे मकान गिर गए हैं। तो आइए जिनके मकान गिरे हैं उनसे बात भी कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या हुआ ये एकदम? क्या करें भाई, अब जाहिर है नाला साफ करा तो उन लोगों ने कट मारे होंगे उन लोग। अब जाहिर है जो उस नाले पे दीवार पे हुकूमत की दीवार से टैक्स लगी है, अब वो गरीब आदमी है, बताओ क्या करें, हम तो कहाँ जाएं हैं। अब इसका भी अंदेशा है डरने का। आप देखें यहाँ पे सारा टूटा पड़ा है, तो किधर जाके बैठे? मोहल्ले वाले कहाँ रखते हैं बेटा किसी को? मैं तो गरीब आदमी में मैं कहाँ से बनाऊंगी? आप बताइए किस तरीके से काम होगा, ये कैसे होगा? हम कहाँ जाएं आप बताएं जरा। अच्छा, यहाँ हुआ क्या था? क्या किसी ने आके यहाँ पे कुछ मारी है चीजें, कुछ नाला? यहाँ मशीन आई ना वो। अच्छा, मशीन आई थी कचरा उठाने की। जाहिर है वो दीवारों पर टक टक लग रही थी, तो हम लोग जब भी कह रहे थे कि भाई आप लोग आज से काम करें, ये क्या हो रहा है? आप कह रहे कचरा निकाले तो कचरा फेंकते हैं सब। मतलब ये इंतजामिया के लोग जो आए वो यहाँ पे आके इसको तोड़ के चले गए? जी, वो तो चले गए अपना काम करके, जो उन्होंने हुकूमत की दीवार तोड़ी है। हुकूमत से कुछ कहना चाह रही है इस वक्त? बस मैं हुकूमत से यही कहना चाह रही हूँ कि भाई हम गरीब आदमी है, बाल्टी में हमारा आदमी छोले बेचता है, ये यही है कि आप लोग ये बनवा कर दे दें। हम कहाँ से लगाएं, किधर से लगाएं? हमारे पास तो कफन के पैसे नहीं, अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे बच्चे के पास तो कफन के पैसे नहीं है, किसके पास जाऊँ, किससे बोलूँ मैं? हमारा तो किसी से सहारा भी नहीं है कि जो हमारा कुछ कर दे। आप लोग बताए किधर जाए? अब इतने से घर में क्या गुजारा होगा हमारा? ये पूरा जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सारा यहाँ से ये किसी वक्त गिर सकता है और इससे मजीद कोई जानी माली नुकसान तो खैर हुआ ही हुआ, जानी नुकसान भी हो सकता है। शहरी इंतजामिया के कुछ लोग आए, उन्होंने आके यहाँ पे पता नहीं किस तरह सफाई की कि ये पहली बारिश से ये सारी दीवार गिर गई और लाइन से घर जितने हैं तकरीबन सारे के सारे गिर गए हैं। आइए आपको मजीद घर दिखाते हैं। ये आपका घर था? हाँ जी, मेरा घर है जी। तो ये काफ़ी तकरीबन पिछले 15 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं और हर दफ़ा बारिशें होती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो असल में पिछले दिनों जो है ना वो क्रेनें आई थी पिछले नाले की सफाई करने के लिए। अच्छा। तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने पीछे से सफाई तो की है, लेकिन साथ में दीवार के साथ भी वो उनका जो क्रेन का वो हैंड है वो टकराता रहा, जिसकी वजह से जो है ना मना किया था आपने उनको इसके लिए? उनको इलाम कर दो मतलब? देखिए, हम मना नहीं कर सकते थे इसलिए कि वो तो एक फ़ायदे की भी बात थी, लेकिन उनको ज़रा एहतियात से जो है वो सफाई करनी चाहिए थी। फिर सुबह तकरीबन कोई 8 बजे जो है वो पहला मकान गिरा है। पहला मकान गिरते के साथ ही जो है अचानक ही उठ के बाहर भागे, बच्चों को जल्दी जल्दी उठाया, अभी बाहर भागे। कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान तो नहीं? नुकसान नहीं हुआ, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, उसका एहसान है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करता कि ये रात के टाइम किसी या 1 या 2 बजे ये वाकया होता तो हम आपको यहाँ इंटरव्यू या बयान देते हुए नजर नहीं आते। ये सफाई जो करके गए हैं, तो ये सफाई करके गए हैं? बस वो ऐसे ही था, क्रेनें पीछे टकराती रही हैं और ये दीवार जो है ना वीक हो गई है। आपका सारा फर्नीचर में देख रहा हूँ कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। उस दिन नाजिम साहब भी आए थे, इसके अलावा पुलिस वाले भी आए थे। वो कह रहे थे हम रेस्क्यू टीमें भेजते हैं, वो आपका सामान जो है ना वो उठा के जो है ना वो अच्छी जगह पे रख देंगे। लेकिन आए वो लोग? नहीं जनाब, वो आए तो नहीं, कोई भी उनमें से कोई नहीं आया। मतलब एक मजाक करके चले गए आपसे? हम क्या कह सकते हैं, हम तो फिर उसके बाद वेट तो हम करते रहे, लेकिन हम क्या करते, ऊपर से अचानक फिर दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई। इन्होंने पिछले वाले प्लाट तोड़ा और तोड़ के फिर बीच में नाले में से क्रेन लेकर घुमाते थे ना बेरहमी के साथ,
वो ऐसे लगती थी ढस करके कि उस वक्त लगता था कि ये दीवार गिर रही है, लेकिन हम कुछ बोलते भी हैं तो कोई असर ही नहीं करता था। क्या करते हैं, अफसरान खड़े थे सारे, वो मेरे से गर्म हो गए, बोले बाबा हम सफाई करने गए। जब से डबल रोड बना है यहाँ पे और गलियों में पानी आने लग गया, उसकी वजह से और भी घर गिरे और सामान जो है दर बदर हो गया लोगों का। आप जाके देखें, अभी आप और भी बहुत से घर हैं। गली नाला चलिए ऊपर आ जाता है और कोई देखभाल नहीं करता यहाँ पे, बोल के चले जाते कोई काम नहीं करता यहाँ पे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध असेंबली के पास, ये भी भरा हुआ है। इसकी सफाई के लिए डीसीओ साहब यहाँ मौजूद है। जाहिर बात है सिंध असेंबली है भाई, साहब लोग आएंगे, उनके पैर गीले ना हो जाए। आइए अंदर चलते हैं, डीसीओ साहब से बात करते हैं। सर, शहर डूब रहा है, शहरी इंतजामिया क्या कर रही है? देखिए, शहरी इंतजामिया इस काम के लिए अभी से नहीं बल्कि आप फरवरी से हमने कंटिन्यूअस नालों की सफाई कराई, और न सिर्फ हमने सफाई कराई बल्कि मीडिया के दोस्तों को हमने दिखाया भी, उसका पूरा इदराक कराया कि देखें ये सफाई हो रही है, और लोगों से भी अपील की कि आप इस नदी नालों को, जो ये हमारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, इनमें मजीद कचरा न डालें ताकि ये चौक ना हो। उसके साथ साथ जो हमारी अपनी मशीनरी थी, इक्विपमेंट था, उसको भी हमने इन ऑर्डर रखा और वो अवेलेबल है। जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है उसे हम मशीनरी को फ़ौरन भेज देते हैं, और जो इमरजेंसी अमला है उसको भी ड्यूटियों पे लगाया। तो वो काम का एक प्रोसेस है, चल रहा है। कराची में एक बहुत वेल निटेड मैकेनिज़्म है, और जो डाला गया था पाकिस्तान के क़याम से पहले भी और बाद में भी मुख्तलिफ अदवार में उसको अपग्रेड किया गया, और वो है स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का, कि बरसाती नाले होंगे पूरे कराची में, और अपने ग्रेडियंट में ये नाले जो 13 बड़े नाले हैं, 400 के करीब छोटे नाले हैं। छोटे नाले बड़े नालों को पानी देते हैं, और बड़े नाले कुछ डायरेक्ट समंदर में जाते हैं पानी लेकर, और कुछ लियारी में और मली नदी के थ्रू समंदर में पानी ले जाते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि बरसाती नाले जितने भी हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो गई, जिसमें आप देखें गुजर नाला, जिसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 200 फीट के करीब थी, वो अब आज आपके सामने 10 से 15 फीट का रह गया, बाज़ जगहों पे इससे भी कम है। महमूदाबाद से आ रहा हूँ, वहाँ लोगों के फ्रिज तैर रहे हैं। ये महमूदाबाद का जो पानी है वो लेके जाता है, वहाँ का एक सोसाइटी का नाला है, मंजूर कॉलोनी नाला कहते हैं। मंजूर कॉलोनी नाले को हमने बहुत अच्छी तरीके से सफाई कराई, लेकिन एक तो उसके अंदर यह है कि इंक्रोचमेंट हैं उसके अतराफ में, उसकी वजह से बाज़ जगहों पर उसका बहुत जो है वो जो आउटपुट है वो कम हो गया है। सर, ये बंद क्यों हो जाते हैं सीवरेज के नाले? ये क्यों, मतलब ये कौन इन्हें आके खास तौर से बंद करता है बारिश से पहले? नहीं, बंद करने के साथ साथ देखें इसमें एक कैपेसिटी है। देखें, ये 200 फीट का अगर नाला है तो उसकी अपनी एक कैपेसिटी है, वो पानी लेके जाएगा। अब 200 फीट का नाला अगर 20 फीट का रह जाएगा या 40 फीट का रह जाएगा तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी और बरसात ज़्यादा होगी। तो देखें, बात यह है कि बरसात अगर ज़्यादा होती है तो आपका जो सिस्टम है उतना एफिशिएंट होना चाहिए कि वो पानी फौरी तौर पे नहीं तो 1 से 2 घंटे में उसको पूरा डिस्चार्ज कर दे। अगर उसकी इंक्रोचमेंट ख़त्म हो जाए, जैसा मैंने आपको अर्ज़ किया कि मंजूर कौन ख़त्म कौन करेगा ये? इसमें लोगों को ताउन करने की ज़रूरत है। जो हमारे सिविल सोसाइटी है वो हमारे साथ ताउन करे, और ओवरऑल जो भी फोर्सेज हैं हमारे साथ ताउन करें कि ये जो इंक्रोचमेंट्स हैं इनको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये इंक्रोचमेंट अगर ख़त्म नहीं होंगी और नालों को उसकी असली शेप में आप बहाल नहीं करेंगे तो देखें आपके पास नई ज़मीन तो नहीं है कि आप रोड ख़त्म करके अब नाला बना दें। तो एक्चुअली जो है वो आपको बेसिक प्लानिंग पे काम करने की ज़रूरत है, आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे काम करना। ये शॉर्ट टर्म काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं कि जी यहाँ का पानी निकाल के आगे डाल दिया और वहाँ का वहाँ डाल दिया, लेकिन पानी को घुमाना मकसद नहीं है। अच्छा, बारिश हो गई, सब कुछ हो गया, लोगों के फ्रिज बह गए, सब कुछ हो गया, अब आगे जो बीमारियां फैलेंगी उसके लिए शहरी इंतजामिया क्या इक़दाम कर रही है? हमने 3 पूर्ण स्ट्रेटजी इसमें तैयार की है। एक तो यह है कि पूरे शहर के अंदर हम तकरीबन 140 गाड़ियों के साथ ये स्प्रे करेंगे। दूसरा ये है कि जो पानी जगह जगह स्टेगनेंट वाटर है तो उसके लिए हमने लार्वासाइडल एक्टिविटी के लिए फेनाथियन ग्रेन्यूल डालना है। हमने केरोसिन ऑयल प्रोक्यूर कर लिया है बहुत बड़ी क्वांटिटी में, ताकि जो केरोसिन ऑयल डाला जा सके और उससे जो ये मच्छर की ब्रीडिंग होती है इसको रोका जा सके। तो ये 3 एक्टिविटी हो गई। इसके साथ जो बड़ी एक्टिविटी हम कर रहे हैं कि जहाँ से भी डेंगू का पेशेंट आया है किसी भी हॉस्पिटल में
उसको हम सेंटर बना के उसके घर को, और फिर उसके अतराफ में जितने भी घर हैं 100 फीट 2 फीट 200 फीट के, उसमें उनके घरों में जाके घर की तमाम वॉल्स को स्प्रे करेंगे ताकि वो 1.5 से 2 महीने के लिए वहाँ पर अगर मच्छर जाए तो वो हलाक हो जाए, और उस एरिया के अंदर यकीनन मच्छर है जब भी डेंगू का पेशेंट आया है। और ट्रीटमेंट के लिए भी हमने एक सेमिनार्स वगैरह अरेंज किए हैं जिसमें से प्रोफेशनल्स को बुलाएंगे ताकि जो मेडिकल ऑफिसर जो बेसिकली बेसिक मैनेजमेंट के लिए बंदा जिसके पास पहुंचता है उनको इत्तला हो, उनको पता हो कि अगर डेंगू का आता है पेशेंट तो उनको क्या करना है, और अगर मलेरिया का आता है तो क्या करना है, दोनों को डिस्टिंग्विश। कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर का ये हाल है तो जरा सोचिए कि हमारे गांव देहात में जो बहन भाई हैं उनका क्या हाल होगा। अगर हम सिर्फ सिंध की बात करें तो 53 लाख से ज्यादा अफराद इस बारिश से मुतासिर हुए हैं। सूबाई हुकूमत ने 2.25 लाख आदमियों को अकोमोडेट किया है, तो 50 लाख से ज्यादा अफराद खुले आसमान तले पड़े हैं। ना कोई चीज खाने को, ना पीने को पानी, दवाई ववाई तो बहुत आगे का काम है। ये सिलसिला कब तक चलेगा? कब तक हर साल हम इसी तरह रोडों पे खड़े होकर रोते रहेंगे कि जी बारिश हुई थी जो बाइस से रहमत होती है और इस शहर इस मुल्क के लिए बाइस से रहमत हो जाती है। इतने बड़े बड़े इदारे खोले हुए हुकूमत में, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें जाती हैं, सब हो रहा है, लेकिन अमला गायब होता है, किसी को फिक्र नहीं है। लोग शिकायत करने के लिए ऑफिस जाते हैं तो उनकी शिकायत यह है कि जी वहां कोई शिकायत सुनने वाला ही नहीं है। कोई गलती से आ जाए तो झूठे वादे करके यहां से निकल जाते हैं। इस दुआ पे अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा कि अल्लाह इस मुल्क के हुक्मरानों को जो गरीबों से वादे, झूठे वादे करके वोट लेके आते हैं, इन गरीबों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और इंशाअल्लाह ताला अगले साल ये रहमत ज़हमत ना बने। हमें ईमेल करना मत भूलिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है kpg@duniatv.tv। अल्लाह हाफ़िज़।